हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। डर और शक। जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 14 उसकी 30 और 31 आयत में लिखा है, पर वह हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। मेरे प्रियो, जब आप डर कर परमेश्वर पर शक करते हैं तो फिर आप अपनी आशीष को खो लेते हैं। चाहे परमेश्वर की हजूरी आपके साथ है, क्योंकि डरना और परमेश्वर की हजूरी पर शक करना आपकी आशीषों को खत्म कर देता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह झील पर चल रहे थे तो चेले उनको देखकर डर गए, पर पतरस ने कहा कि परमेश्वर, अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आ सकूं। परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी और वो पानी पर चलकर प्रभु के पास जाने लगा। पतरस जब पानी पर चलने लगा और जब उसने पानी की लहरों को अपनी ओर आते हुए देखा तो वो डर गया और उसने शक किया कि कहीं मैं डूब न जाऊं। तब उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसे पूछा कि तूने शक क्यों किया। मेरे प्रियो, उस जगह पर परमेश्वर की हजूरी थी, पर फिर भी पतरस डूबने लगा, क्योंकि जब आपके जीवन में शक और डर आ जाता है तो आपके जीवन में परमेश्वर की हजूरी होने के बावजूद भी वो डर और शक आपको डुबोना शुरू कर देता है, आपकी आशीष और गवाही को खत्म कर देता है। बाइबल में जब हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 37 उसकी 36 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि मिधानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम के हाथ बेच डाला। हम देखते हैं कि यूसुफ के भाई उससे नफरत करते थे और उन्होंने उसे मिस्र देश में बेच दिया, पर यूसुफ जो था वो परमेश्वर की मर्जी पर चलने वाला व्यक्ति था। अगर वह उस समय डर जाता और शक करता कि पता नहीं मेरे जीवन में क्या होगा और वचनों के अनुसार ना चलता तो परमेश्वर की योजना उसके जीवन में कभी पूरी ना होती। पर उसने शक नहीं किया और ना ही डरा, बल्कि वह परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता रहा। तब परमेश्वर ने उसे उसी देश का प्रधानमंत्री बनाया। क्योंकि जब आप परमेश्वर पर शक नहीं करते और डरते नहीं हैं, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहते हैं, फिर आप अपने जीवन में आशीषों को देखते हैं और परमेश्वर की योजना भी आपके जीवन में पूरी होती है। इसीलिए मेरे प्रियो, हर एक हालात में परमेश्वर में अड़े और खड़े रहें। अपनी मुश्किलों से ना डरें और ना ही परमेश्वर पर शक करें, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। फिर आप यूसुफ की तरह ऊंचे किए जाएंगे। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं जान चुका हूँ कि जब डर और शक हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमारी आशीषों को खत्म कर देता है। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि हालात चाहे कैसे भी हों, पर मैं यूसुफ के जैसे आपके वचन पर अड़ा और खड़ा रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे।